मंत्र पाठ से आज के स्वाध्याय सत्र को आरंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास, प्रणवध्वनि। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को, दादा गुरु श्रद्धेय आचार्य श्री को और संपूर्ण गुरु सत्ता को, पूज्य बहन साध्वी देवी आदि को, उनको नमन करते हुए आज के इस स्वाध्याय सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सब जो भी इस स्वाध्याय सत्र में जुड़े हैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन। आप घर पर हैं, स्वस्थ रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और नवरात्रों के इस पावन अवसर पर हम एक आपसी संवाद हमने आरंभ किया है। मैं कोई विद्वान अपने आप को घोषित करके इस स्वाध्याय को नहीं अग्रसर कर रहा हूँ। एक सहज जिज्ञासा के तहत मैंने यह हठ योग प्रदीपिका को पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपके साथ भी उसको साझा कर लूँ। कुछ हमारे राज्य प्रभारी जो भाई हैं उनसे हमने चर्चा की, उनसे पाया कि इस विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय लगा, जिसने मुझे आकृष्ट किया हठ योग प्रदीपिका की ओर, वह एक श्लोक मात्र था। हठ योग स्वात्माराम जी द्वारा लिखित यह पुस्तिका जो गोरखनाथ परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उनके श्लोक ने मुझे सहज रूप से आकृष्ट किया और वह श्लोक था, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक प्राणवायु चल रहा है आपका मन भी चल रहा है, और जैसे जैसे आप अपने प्राणवायु पे नियंत्रण करते हैं वैसे वैसे मन पर भी आपका नियंत्रण सहज रूप से हो जाता है। यह मुझे इतना भाया जब मैंने इसको खोजने की प्रयास किया कि यह सूत्र परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार इसको बोला करते थे कि यह सूत्र बहुत प्रिय लगता था परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को।
तो बार बार इस बात को मैं सोचा करता था कि कहाँ से लिया होगा आखिर, क्योंकि मैंने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा श्रद्धेय आचार्य ऋषि से और आज्ञा बहन से, परंतु मुझे लगा कि मुझे वहां तो कहीं ये मिला नहीं है, कहाँ का सूत्र है। जब ये श्लोक को खोजने की कोशिश की तो दूसरे अध्याय में हठ योग में यह सूत्र आरंभ में ही दूसरे या तीसरे स्थान पर अपने को मिलना आरंभ हुआ। और हठ योग में मुझे पहले एक भ्रांतियां बहुत थी कि हठ योग इज द इन मॉडर्न टाइम इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड एज ए फिजिकल योग एक्टिविटी। दैट वॉज टोटली रॉन्ग। हठ योग ऐसा लगता था कि जो लोग ऐसे योगी हैं जो हठतापूर्वक कभी हाथ को सीधा रख लेते हैं, एक पांव पे खड़े हो जाते हैं और वर्षों तक जो कठिन तपस्या किया करते हैं वो ही योगी हैं और उन्हें ही हठ योगी कहा जाता है। परंतु आंखें खुल गई जब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ एक दिन वायुयान में यात्रा करते हुए उन्होंने बताया कि हठ योग की परिभाषा तो ह हठारा ठ ठकारा, यह तो हमारी प्राण साधना का एक स्वरूप मात्र है। हमने इसको बहुत अच्छे से समझा नहीं है। ये तो ऋषि परंपरा के अंतर्गत ये कार्य आरंभ हुआ है। तो आज हमने इसको जानने की कोशिश की तो हमने कहा कि हठ योग आखिर महर्षि पतंजलि और हठ योग, यह दो पुस्तकें योग में सर्वाधिक जिनकी प्रमाणिकता मानी जाती है। वह प्रमाणिकता आप सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं कि पूरे योग के क्षेत्र में दो पुस्तकों के ऊपर, दो शास्त्रों पर अधिक बल दिया जाता है। यद्यपि बहुत से शास्त्र हैं, परंतु तीन पर हम यदि बात करें, स्थानत्रय की बात करें तो उनमें से यदि हम ले लें प्रस्थानत्रय में से कि उपनिषद और गीता, मद्भागवत गीता योग की पृष्ठभूमि जहां तैयार करती है, वहां उसको एक सिस्टमेटिक वे से लिखने का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया और वह कार्य बिफोर क्राइस्ट आरंभ हुआ तीसरी और 5वीं सदी बीसी में। महर्षि पतंजलि का कालखंड है और जो कालखंड गोरखनाथ जी का परंपरा, ये स्वात्माराम जी की परंपरा का है, उसको हम मानते हैं 1350 से 1550 आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट एडी। अर्थात यदि हम दोनों का अंतर निकालें तो लगभग 3000 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन के सूत्रों को लिखा, पतंजलि योग दर्शन को लिखा, योग सूत्रों का रचना हुई और उसके लगभग 3 से 4000 वर्ष बाद हठ योग प्रदीपिका के नाम से स्वामी स्वात्माराम जी ने इसकी रचना की। इसकी रचना को ध्यान में रखते हुए अब अपने को ध्यान में रहेगा कि हठ योग प्रदीपिका लगभग आधुनिक काल से में इसका हम गणना कर सकते हैं और ऋषि काल में, दर्शन काल में हम योग दर्शन और संहिता काल में और हम श्रीमद् भागवत और वैदिक काल में ऋग्वेद यजुर्वेद में हिरण्यगर्भ से हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, हिरण्यगर्भ को योग का मूल तत्व कहा गया, मूल पिता के रूप में उसको माना गया। महर्षि पतंजलि को तो भगवान शिव की लाइनेज के साथ जोड़ा जाता है और ऐसे ही गोरखनाथ परंपरा में भी यह भगवान शिव को समर्पित एक परंपरा है। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हठ योग है क्या, तो आया हठ योग की परिभाषा क्या है। तो हठ की परिभाषा और योग की परिभाषा आज मैं दो चर्चा रखूंगा आपके सामने। हठ में एक शब्द है ह और एक शब्द है ठ। तो हम जब बात करते हैं हठ योग की तो इसमें बहुत स्पष्टता के साथ
ह हमारी एक नाड़ी को सूर्य नाड़ी को, ठ हमारी दूसरी नाड़ी को चंद्र नाड़ी को दृष्टिगत करता है। हठ योगा in the modern times is wrongly translated as physical yoga, which gives a wrong understanding of Hatha yoga. Yoga through control over prana or respiration is called Hatha yoga. कितनी सुंदर परिभाषा है ये। हम कहीं भेद समझ रहे थे और ये भेद केवल मात्र अज्ञान का ही भेद था। इतनी प्यारी, इतनी गूढ़ ज्ञान से भरी हुई इस पुस्तक को हम अभी नहीं पढ़ पाए थे। इस पुस्तक में इतनी गहन चिंतन है, बहुत से इस विषय में प्रश्न चिन्ह भी लोग खड़े करते हैं और हैं भी, परंतु बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में उठते हैं, उसका समाधान हमें इस पुस्तक से मिलता है। बट द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हठ योगा इज योगा थ्रू कंट्रोल ओवर प्राणा और रेस्पिरेशन। ह स्टैंड्स फॉर सन। द पिंगला, जो हमारी तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसमें से पिंगला सूर्य को तत्व देती है, सूर्य तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और चंद्रमा तत्व का प्रतिनिधित्व करती है ईड़ा नाड़ी, और सुषुम्ना हमारे बीच में से जो हमारी सरस्वती को वहन करती है। एंड हीटिंग प्रिंसिपल आर द राइट नॉस्ट्रिल। तो ये दाईं ओर से यह जो दायां स्वर है वह ह राइट सन को डिपिक्ट करता है, पिंगला को डिपिक्ट करता है, और यह बायां स्वर ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल यह मून को डिपिक्ट करता है, ईड़ा को डिपिक्ट करता है। एंड द ठ स्टैंड्स फॉर मून, ईड़ा द कूलिंग प्रिंसिपल। राइट इज फॉर हीटिंग प्रिंसिपल एंड लेफ्ट इज फॉर द कूलिंग प्रिंसिपल। आवर टोटल पर्सनैलिटी इज गाइडेड बाय द वे वी ब्रीथ। ब्रीदिंग हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दैट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारा मन है उसकी फंक्शनिंग का सारा दारोमदार हमारे श्वास पर निर्भर करता है, और श्वास को सूर्य ह ठारा ठ ठकारा कीर्तिते, यह जो हमारी वैदिक परंपरा में जो इसकी विश्लेषण और परिभाषा की गई है उसमें बहुत स्पष्ट यह चीजें हैं। और जैसे मंत्र योग है, हठ योग है, लय योग है, राजयोग है, तो लोग सोचते हैं कि राजयोग क्या है, हठ योग क्या है। तो आज इसकी भी चर्चा आपको कर दें कि अष्टांग योग को ही राजयोग कहते हैं, और हठ योग प्राण रेस्पिरेशन के माध्यम से उस राजयोग समाधि तक पहुंचने का एक साधन मात्र है, तीव्र साधन मात्र है। यदि आपको तीव्रता चाहिए, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, महर्षि पतंजलि कहते हैं, यदि आपको तीव्रता चाहिए, आप तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ अपने मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्राण साधना के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। हठ योग प्राण साधना पर निर्भर करता है, प्राण साधना को डिपिक्ट करता है। तो आज गुरु गोरखनाथ की उस परंपरा को नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आज हम उसी हठ योग प्रदीपिका का दूसरा जो श्लोक है जिसने मुझे मूल रूप से आकृष्ट किया, वह जो श्लोक है वो आपके साथ मैं फिर उच्चारण कर रहा हूं। चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक ये प्राण वायु चल रहा है आपका मन भी बोलो चल रहा है, और जब हम अपने प्राण वायु पर नियंत्रण करते हैं वैसे वैसे मन पर भी हमारा नियंत्रण आना आरंभ हो जाता है। तो लय योग क्या है, मंत्र योग क्या है? जो मन के दुखों को हर ले, मनतः त्रायते मंत्रः। और लय योग क्या है? दिस इज नोन एज योगा ऑफ एब्जॉर्प्शन। माइंड इज एब्जॉर्ब्ड इन नादा
the internal sound, this actually is the attained as a result of Hatha Yoga. तो हमें इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं, कमोवेश ये सब धाराएं आकर योग की उस साधना को आगे बढ़ाने का ही कार्य करती हैं. Raj Yoga, this is supposed to be the highest state of Hatha Yoga and also equated with that of Samadhi. योग को अलग रूप से हम समझेंगे और हठ को अलग रूप से समझेंगे. तो अभी हमने मोटे तौर पर हठ योग को समझा. हठ मायने हठारा ठकारा, सूर्य और चंद्र नाड़ी के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण, रेस्पिरेशन पर नियंत्रण करने का नाम. आज लोग कोरोना की चिंता कर रहे हैं. कोरोना सबसे ज्यादा यदि प्रभाव डालता है तो रेस्पिरेशन रेट पर डालता है, रेस्पिरेशन पर डालता है, लंग्स के ऊपर डालता है. और यदि हम इस रेस्पिरेशन को ठीक से जान लेंगे तो हम अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, आध्यात्मिक सब प्रकार के स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे. आइए हम समझते हैं हम योग किसे कहते हैं. योग के विषय में बहुत से जिज्ञासाएं आपके सामने उठती हैं. आखिर योग की परिभाषा क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा. महर्षि व्यास कह रहे हैं योगः समाधि. और हम अब यदि बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ये पुस्तक 1350 से 1550 में आई या इसका निर्माण हुआ. इस कालखंड माना जाता है स्वामी स्वात्माराम जी का. स्वात्माराम जी द्वारा लिखित यह लेखिका जो हमारे सामने है. और महर्षि पतंजलि का काल. और उसके पहले अब हम चलते हैं, वह है काल भगवत गीता का काल. भगवत गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. इतनी सुंदर परिभाषा योग की इसमें दी गई है कि योग मायने समत्वम योग उच्यते. योग का अर्थ है जहां समता आ जाए, बैलेंस ऑफ. श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको बार बार कहते हैं, बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, केमिकल्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स इज कॉल्ड योगा. इक्विलिब्रियम आना. आपके जीवन में आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएं जहां आपका मन बैलेंस की स्थिति में हो, वह योग है. और योग की बहुत सी परिभाषाएं आपके सामने आपने देखा. मैं यदि एक परिभाषा की ओर आपको विशेष रूप से लेके जाना चाहता हूं, भगवत गीता में जिस परिभाषा ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और अभी इन्हीं दिनों में मैं आज तक योग की जो परिभाषाओं को जानता था उनमें से एक बिल्कुल नई परिभाषा जिसको जानकर आप भी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे. योग की इन परिभाषाओं में तो आदमी को आनंद की अनुभूति होती ही है. मैं छठे अध्याय की ओर आपका को आकृष्ट करना चाहता हूं. गीता का यह छठा अध्याय. और छठे अध्याय में आप पाएंगे कि बहुत सी परिभाषाएं ऐसी हैं जहां आपका मन जाकर रुक जाएगा. जैसे 17वां श्लोक ही है छठा अध्याय का. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः. योग वो है जो आपको सब प्रकार के दुखों से निवृत्त कर देता है. इतनी सुंदर परिभाषा भगवान कृष्ण एफिडेविट दे रहे हैं कि यदि आपने अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो भैया आ जाइए योग की शरण में. केवल मात्र शारीरिक ही नहीं, मानसिक ही नहीं, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समस्या है उसका समाधान योग में है.
युक्त आहार विहारस्य। आज के यदि करुणा के ईश्वर के करुणा को हम समझें तो पहले से लिख दिया करुणा का समाधान, युक्त आहार विहारस्य। आपका आहार विहार युक्त होना चाहिए, आपकी चेष्टाएं युक्त होनी चाहिए, आपकी कर्म युक्त होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। युक्त स्वप्न अवबोध से, आपका उठना बैठना सोना, वह आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, महर्षि चरक सुश्रुत की इस परंपरा को हम जो आयुर्वेद के स्नातक हैं वो जानते हैं कि 3 जीवन के मुख्य आधार माने गए हैं, और उसमें आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य उनका सम्यक, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उसमें एक चीज और जोड़ते हैं, चौथा वह है सम्यक व्यायाम। तो योग की इतनी सुंदर परिभाषा 6ठे अध्याय में ही 17वें श्लोक में है, परंतु इससे भी अद्भुत एक परिभाषा मुझे मिली जहां कहा गया है कि योग संज्ञा क्या है। मैं पिछले 10 वर्षों से गहनता के साथ योग को जितना समझ रहा था, आज तक मैंने उसको देखा ही नहीं, कभी उसको ध्यान ही नहीं दिया। बहुत से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा होगा, हमारे गुरुजनों ने समझाया, परंतु उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जब परिभाषाएं पढ़ी, पुस्तकों को लिखा, पुस्तकों को पढ़ा, तब भी मेरा उस ओर ध्यान नहीं गया। उस और आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, और वह श्लोक है 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। तम विद्यात दुख संयोगः वियोगम योग संगितम। योग की संज्ञा किसे कही जाती है, स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण उद्धृत कर रहे हैं कि योग की संज्ञा यह है भैया, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विनन चेतसा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, बहुत सामान्य आपकी तरह साधक हूं, एक स्वयं स्वाध्यायशील व्यक्ति हूं। आपके साथ अपने स्वाध्याय को बांटने आया हूं। हो सकता है उच्चारण में कई गलतियां रही हूं, उसको अनदेखा करके जो मूल भावना है, हम आपस में संवाद कर रहे हैं। संवाद की भावना के साथ हम बैठे ताकि कुछ ज्ञान आपका मैं आपसे ले पाऊं और आपके साथ साझा कर पाऊं। दुख रूप संसार के संयोग से रहित जिसका नाम है वह योग है। दुख रूपी संसार के संयोग से रहित जिसका नाम, जिसकी संज्ञा है, वह योग है। तम विद्यात सा, उसको जानना चाहिए, वह योग है। और उसको जानते हुए उकताए नहीं, धैर्य पूर्वक अनिर्विनन चेतसा, न उकताए हुए धैर्य पूर्वक, उत्साह व पूर्वक चित्त में धैर्य रखकर निश्चयन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अडिग रूप से चलते रहें तो आनंद आ जाएगा। यह इतना सुंदर योग की परिभाषाएं बहुत सी हमने जानी समझी, और जो मैंने बहुत अच्छी कुछ परिभाषाएं, योगः कर्म सुकौशलम, बहुत सी परिभाषाएं आपने देखी, परंतु इस परिभाषा को तो इसने इतना आकृष्ट किया मुझे इन 3-4 दिनों में कि मुझे यह श्लोक फिर याद करना पड़ा। तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विनन चेतसा। योगो अनिर्विनन चेतसा, योग को धैर्य पूर्वक निश्चिंत होकर करें, यह आपको फल देने वाला है। निश्चित रूप से आपके जीवन में यह हर प्रकार के दुखों से मुक्त करने वाला। मैंने सोचा कि इसमें क्या विशेषता है, इसकी विशेषता के ऊपर जाने का प्रयास किया तो बहुत सुंदर, पहली बार मुझे पूरे कहीं किसी पुस्तक में ये दिखा कि योग की ये संज्ञा है। ये पहली बार कहीं देखने को मिला। ना मुझे महर्षि पतंजलि का योग सूत्र में देखने को मिला, ना हठ योग प्रदीपिका में देखने को मिला। जितने भी सूत्र बाकी देखे हमने,
परंतु संज्ञा शब्द जहां किसी के साथ जुड़ गया, एक वह बहुत वो बड़ा महत्वपूर्ण था। परंतु इससे भी बड़ा जो मुझे आकृष्ट करने वाला जो तत्व लगा वो था कि सारी दुनिया योग को जोड़ने के लिए कहती है। योग मायने जोड़ना, यूनियन इज कॉल्ड योगा। मैं अभी एक डेफिनेशन आपको सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा। योग की एक डेफिनेशन मुझे जिसने बहुत अच्छा प्रभावित किया, परंतु उससे भी कहीं आगे चलकर एक डेफिनेशन, हाँ, although the state of union constantly remains in every person, ignorance prevents most people from realizing it. Just as the thread is the link in a rosary keeping the beads together, the thread of breath keeps the body and soul together. जैसे धागा फूल की, गुलाब के फूलों को बांध के रखता है, वैसे ही प्राण तत्व आत्मा और परमात्मा के साथ हमें जोड़ कर रखता है। ये प्राण तत्व ही है जो आत्मा से जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये प्राण का धागा टूटेगा, हम आत्मा और परमात्मा से विलग हो जाएंगे। When by the grace of the master and the blessing of God, जब गुरु की कृपा होती है और ईश्वर की अनुकंपा होती है, one learns the science of soul, तब वह आत्मा की हमें ज्ञान और विज्ञान की जानकारी होती है। द सोल ऑफ कल्चर विच रिमूव्स ऑल द इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, वन रिसीव्स ट्रूथ कॉन्स्टेंटली, और तब जाकर ईश्वर का वह सच्चा ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है। मन की सारे जितने भी मन के अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं। यहां तक तो हमने पढ़ा था कि अशुद्धियां दूर होती हैं, परंतु लोग, और सबसे महत्वपूर्ण लोग यूं कहते थे योग मायने जुड़ना, although the state of union constantly remains in every person, यद्यपि व्यक्ति हर वक्त जुड़ा रहता है अपनी आत्मा और परमात्मा से, उस प्राणों के माध्यम से, परंतु उसको समझते हुए समय लग जाता है, उस प्राण तत्व को पकड़ने में समय लग जाता है, उसको कॉन्शियसनेसली जोड़ने में समय लग जाता है। तो मैं कह रहा था कि योग की बहुत सी परिभाषाएं आई सामने, उन्होंने मुझे प्रभावित भी किया, जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। घृण संहिता भी देखी हमने, और साधना संपत भी देखा, समदम, उप्रति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। परंतु मैं जिस विषय में आपको लेके जाना चाहता हूं कि योग माने युज समाधो। योग की एक परिभाषा ये थी संस्कृत में, युज संयमने, संयम करना योग, युजर योगे, ज्वाइनिंग इज कॉल्ड योगा। परंतु योगा समाधो, द इंटीग्रेशन, योगा संयमने, कंट्रोल इज कॉल्ड योगा, एंड ज्वाइनिंग विद अदर्स, यूनियन इज कॉल्ड योगा। परंतु इससे भी बढ़कर एक परिभाषा मैंने कहा जो जिसने मुझे अभी इन दिनों आकृष्ट किया, तम विद्यात दुख समयोगः वियोगम योग संगीतम। सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन ऑफ पेन इज कॉल्ड योगा। सेपरेशन इज कॉल्ड योगा। आनंद आ गया। आज तक मैंने पढ़ा था कि जोड़ने का नाम योग है, यूनियन इज कॉल्ड योगा, युज्यते, समाधो, इंटीग्रेशन, कंट्रोल एंड ज्वाइनिंग इज कॉल्ड योगा। परंतु पहली बार यह पढ़ा सेपरेशन इज कॉल्ड योगा। सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन ऑफ पेन इज कॉल्ड योगा। जो आपको दुखों से निवृत्त कर दे, योगो भवति दुःखः, जो योग आपके योगों दुख से आपको दूर कर दे, वह योग है। It is again based on the Sankhya philosophy, which declares that all sorts of pains and miseries arise because of misidentification of Purusha with that of Prakriti. Thus, separation from pain means separation from Prakriti. किससे निवृत्त होना है? निवृत्त होना है दुखों से, निवृत्त होना है अपने हर प्रकार की मिजरीज से, और हम अपने हर प्रकार की मिजरीज और दुखों से दूर, वेदनाओं से दूर होने का जो कार्य करना चाहते हैं, वह
योग है। योग की इस परिभाषा ने मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आज के इस सत्र को हम ध्यान के साथ समापन की ओर ले जाएंगे। आज हमने हठ योग की परिभाषा आपके साझा की कि ह 18 ठ ठकारा, यह द साइंस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड हठ योगा। और योग किसे कहते हैं? योग यदि युज समाधो युज संयमने इंटीग्रेशन ज्वाइनिंग एंड यूनियन, ये यदि योग की परिभाषा है तो यह एक नई योग की परिभाषा आज हमने आपके साथ जोड़ी। वह परिभाषा है योगा इज सेपरेशन। तो यद्यपि मैं इसका 4 अध्याय हैं हठ योग के, इसमें 388 श्लोक हैं। हम प्रयास करेंगे कि श्लोकों को ना पढ़कर उसके अंदर जो मूल तत्व हैं, उन श्लोकों के मूल तत्व, और कोई बहुत विशेष कोई ऐसा श्लोक आएगा भी तो उसको बहुत धीरे से उसको हम पढ़ेंगे, परंतु जो उसका मूल है उस मूल के ऊपर जाकर आप तक पहुंचाने का उसको प्रयास करेंगे। और कल भी मैंने पूछा अपने साथियों से, तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट का यदि आप रखें और 10 मिनट अपने प्रश्नोत्तर रखें तो 11 से 11:30 कल का जो समय है वो आधे घंटे का ही रखेंगे। आज पहला दिन था, आप सब लोग जो जुड़े उनका हृदय से अभिनंदन। तो इन 20-25 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हठ योग के इस कार्य को हम आगे बढ़ा पाए। आइए अब हम आपके प्रश्न लेते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को आप लिखना शुरू करें। तो आज हमने जो विशेष बातें थी आपके साथ साझा की। आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं, आप सब लोग साधक हैं और मैं भी एक साधक हूँ। एक साधक और साधक का आपसी संवाद हो सकता है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। हम स्वाध्याय के लिए बैठे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि स्वाध्याय मां प्रमदाः, स्वाध्याय के लिए व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। आइए हम अपने क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आगे रखेंगे। हाँ, राजयोग मतलब संपूर्ण अष्टांग योग है। मैं भाई संजय अग्रवाल जी ने जो पहला प्रश्न रखा है कि राजयोग क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने जिस अष्टांग योग की प्रतिष्ठापना की वही राजयोग कहलाता है। और मैं जैसे उसकी बात भी कर रहा था, this is supposed to be the highest state of Hatha Yoga and also equated with that of Samadhi. It is also considered to be a process of dhyana leading to Samadhi. Patanjali Yoga is popularly understood to be Raj Yoga. Swatmaram also declares that Hatha Yoga should culminate in Raj Yoga. स्वात्माराम जी स्वयं कह रहे हैं, हठ योग के जो मूल उपदेशक हैं वह कह रहे हैं कि इसकी मूलता, इसका अंतिम रूप, इसका समापन राजयोग में होता है। हठ योग की समापन ही राजयोग में है। अर्थात प्राण तत्व पर नियंत्रण करके, मन पर नियंत्रण करके आप ध्यान और समाधि की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। बहुत अच्छा। और समाहित किसे कहते हैं? समाधि मतलब समाहित होना। और समाधि प्रतिदिन व्यक्ति छोटी या बड़ी, थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करता है और प्राप्त करता है, समाहित होता है। और अभ्यास से, अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य ये दो तत्व हैं जो आपकी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं। हाँ, जो भाई पूछ रहे हैं कोरोना को लेकर कि सविता जी ने पूछा कि क्या हम प्रातःकाल अपनी छत पर जाकर योग कर सकते हैं? निश्चित रूप से योग कर सकते हैं, क्योंकि यह एयर ट्रांसमिटेड वायरस नहीं है, ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिटेड वायरस है। जब तक आपका कॉन्टैक्ट किसी कैरियर से या इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं होगा तब तक कोरोना आपके घर पे नहीं आ सकता। आपके घर में आने वाला जो सफाई कर्मचारी है, दूध देने वाला व्यक्ति है, उसको यदि वो कैरियर का काम कर रहा है तो वो आपके घर तक पहुंच सकता है।
जो सब प्रकार की क्रियाएं हठ योग में दी गई हैं, भाई समंदर जी पूछ रहे हैं, वह सारी क्रियाएं मैं उसका समर्थन नहीं करता, परंतु जो हमारे लिए उपयोगी है, महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करने में आदमी को देर नहीं करनी चाहिए। सत्य कहीं से भी मिले, ज्ञान कहीं से भी मिले, जितना ज्ञान तत्व है उसको ले लेना चाहिए और उसको अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। आज का जो यह सत्र है, मुझे लगता है कि हठ योग अभ्यास का क्या फल है, ज्ञानेश्वर शिंदे जी पूछ रहे हैं महाराष्ट्र से। तो दोस्त, हठ योग अभ्यास का सबसे बड़ा फल तो मानसिक एकाग्रता है। चित्त की जो 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, इन 5 भूमियों में से जो पहली क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ भूमि है, लगभग हम सब लोग 99% लोग उन्हीं 3 भूमियों में घूमते हैं। चित्त की इन 3 भूमियों से उठकर एकाग्रता में आना, यह हठ योग के माध्यम से ही संभव है, यह प्राण तत्व के माध्यम से संभव है, प्राणायाम से ही संभव है। तो कल भी हम ठीक 11 बजे मिलेंगे आपसे 20 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए हम करेंगे आपके प्रश्नोत्तर का समाधान, और कोरोना को लेकर भी आपका जो प्रश्न होगा उसको भी लेकर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, आपका हाथ यदि कंटेमिनेटेड भी है तो भी आपको अपने हाथ को धोकर उससे मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भैया, यदि उनको आपने आंख में ले गए, अपनी नाक में लगाया, मुंह में लगाया, हाथ खाने से पहले आपने धोया नहीं। ब्रह्मचारी संजीव जी पूछ रहे हैं, पतंजलि ऋषि प्रदत्त प्राणायाम का लाभ बताएंगे। निश्चित रूप से महर्षि पतंजलि ने तो योग के माध्यम से, मोक्षत्व प्राणायाम के माध्यम से एकाग्रता, इसको सबसे अधिक महत्व दिया है। मैंने कहा कि जो चित्त की एकाग्रता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की you can control the functioning of your mind. This is called yoga, and you can achieve this state by way of doing pranayama. This is the base and this is the whole theme behind it. चित्त की मैंने कहा 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र अवस्था में योग आरंभ होता है, उससे पहले योग आरंभ ही नहीं हो पाता। इस योग की भूमि तक पहुंचाने का, एकाग्रता की भूमि तक पहुंचाने का कार्य योग करता है। आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है कोरोना का? तो भैया, आयुर्वेद में कोरोना की, हमारे इलाज की जहां तक बात है, इलाज तो आज एलोपैथी के पास भी नहीं है, परंतु जो बड़े तत्व सामने आया है वो ये है कि एंटी मलेरियल जो ड्रग है वो कोरोना में इफेक्टिव है। तो भैया, एंटी मलेरियल अपने यहाँ तो सबसे बड़ा कुनीन जहां से मिलती है वो नीम है। तो आप गिलोय के साथ नीम का काढ़ा पीना शुरू करिए, और गर्म पानी सुबह और शाम अवश्य लें, बहुत लाभकारी रहेगा। योग, मंत्र, पूजा पाठ, जाप, सब में क्या फर्क है? इस प्रश्न को, ये लंबा प्रश्न है, आगे लेंगे। मैंने कहा मंत्र त्रायते, जो मन की को अलग, हर प्रकार के कष्टों से अलग करता है, वह मंत्र है। योग जो मन को स्थिर करता है। जाप भी, जिसे कीर्तन कहते हैं, यह नवधा भक्ति का अंग है। इसके माध्यम से भी मन की एकाग्रता होती है। मन को एकाग्र करने का, ईश्वर प्राप्ति को उस स्टेट तक लेके जाना, चित्त की उस अगली अवस्था तक ले जाने में मंत्र पाठ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी
कल लेंगे बाकी आपके प्रश्न। आज मुझे लगता है सबसे बड़ा कार्य आप लोगों ने किया, सब लोग मिले हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई विनोद शर्मा जी गुजरात से कह रहे हैं कि मूल जो 4 तत्व हैं हठ योग के और पतंजलि में, मुख्य अंतर क्या है? तो हठ योग और पतंजलि योग सूत्र में बड़ा अंतर यह है कि पतंजलि योग सूत्रों में यम और नियम की बहुत महत्ता कही गई है। आपका आहार, आपकी पर्सनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके सोशल प्रिंसिपल्स क्या हों, वह महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। परंतु उसको थोड़ा सा सार तत्व में करणीय और अकरणीय शब्दों के रूप में स्वात्माराम जी ने भी कहा है, परंतु यम और नियम पर ज्यादा दबाव नहीं दिया है, इसको अपने में शामिल नहीं किया। मोटे तौर पर मुझे ये एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। कल और इस डिफरेंस को आपके सामने रखेंगे। आपने अच्छा प्रश्न किया कि महर्षि पतंजलि प्रदत्त योग सूत्र और हठ योग प्रदीपिका में क्या अंतर मोटे तौर पर आपको दिखाई देता है। तो मैंने कहा कि यह मोटे तौर पर एक जो शब्द आपको ध्यान में आया कि यम नियम का, उसमें महर्षि पतंजलि ने बहुत अधिक बल दिया है यम नियम पर। हठ योग पर यम नियम के विषय में मौन है और कुंभक के ऊपर ज्यादा बल दिया है हठ योग पर। हठ योग की बात करें तो हठ योग कुंभक के ऊपर विशेष बल देता है। स्वात्माराम इन हठ योगा प्रदीपिका इन हिज verse itself has mentioned that Hatha Yoga should have the goal to attain Raj Yoga. पहले ही बात में, पहले ही मंत्र में, पहले ही श्लोक में, in the 4th lesson he enumerates various synonyms of Raj Yoga, in which he mentions Samadhi also as synonym of Raj Yoga. तो इसलिए दोनों में कहीं भेद नहीं है। मोटे तौर पर ये चीजें आकर एक साथ जुड़ेंगी। तो भाई आचार्य अविनाश जी कह रहे हैं कि समय बढ़ाएं, परंतु कल मैंने जब लोगों से चर्चा की, सबने कहा कि 20 से 25 मिनट ठीक रहेगा समय एक बार में, और 5 से 10 मिनट हम प्रश्नोत्तर काल के लिए लेंगे। और ये हर रोज प्रतिदिन हम आने वाले लगभग 1 माह तक लगातार आपके साथ जुड़ेंगे। मन की चंचलता का मुख्य कारण क्या है? मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण हमारी लस्ट है, लोभ है, वासनाएं हैं। और यह वर्तमान ही नहीं, यह हमारे प्रारब्ध से, पूर्व जन्मों से जो संचित हमारे प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, उनके माध्यम से भी यह कामनाएं, वासनाएं हमें भटकाने का प्रयास करती है। हमारी प्रकृति जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वह हमारे मन को विचलित करता है, और प्रकृति से सेपरेशन का नाम ही योग है। जैसे मैंने कहा आज के श्लोक में, आज सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, तम विद्यात दुख संयोगम, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। स निश्चयेन योक्तव्यः, स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विनन चेतसा, योगो निर्विनन चेतसा तम विद्यात दुख संयोगो वियोगम योग संगितम, वियोगम योग संगितम, वियोगम योग संगितम। अर्थात सेपरेशन इज योगा,
separation from Prakriti, from Purusha is called yoga. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Shri Gurubhyo Namah.